तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, इन ए कंडक्टर 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी इन 2 सेकेंड्स। यानी एक कंडक्टर है जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड 2 सेकेंड्स में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम लोगों को बताना है अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना हो। तो देखिए कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हम लोग का होता है, हम लोग क्या करते हैं, गिवन, यानी जो भी चीज़ें हम लोग उनको लिख लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें दी गई हैं अगर उनको लिख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि फाइंड क्या करना है। तो अब देखिए जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दे दी है कितनी, 6.25 इंटू 10⁻16। फ्लो फ्रॉम इट्स एंड ए टू बी इन 2 सेकेंड्स। टाइम कितना ले रहा है फ्लो होने में, तो टाइम को आइए लिख लेते हैं, ये है टाइम, स्मॉल टी से इसको डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 2 सेकेंड्स। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब हम लोग को कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है ये बताना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम दे रखा हो, यानी इतनी वैल्यूज़ हम लोगों को दे रखी हैं। ये क्या है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल ये न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करेंगे, बस करंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देखिए करंट कैसे निकाली जाती है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी अगर हमको चार्ज पता हो और टाइम पता हो तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आपको टाइम तो दे दिया है, यानी टाइम पता है हम लोग को, बट देखिए कैपिटल क्यू की वैल्यू, ये क्या है, चार्ज है, चार्ज नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग को चार्ज निकाल लें, चार्ज कैलकुलेट कर लें, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट दे देगा। तो अब इस चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए इस चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या, Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, यानी किसी बॉडी पर यानी कंडक्टर पर चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। तो क्लियरली ये दिख भी रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर ई है और टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर पे, कैपिटल क्यू। तो एक फॉर्मूला ये चार्ज का होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, और ये फॉर्मूला किसका है, करंट का है। तो अगर हम लोग करंट के फॉर्मूले को इस तरह से लिखना चाहें इसके टर्म्स में तो लिख सकते हैं। करना क्या होगा, क्यू की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। वो हम लोग चाहें तो अगर अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब हम लोग पहले क्यू फाइंड कर सकते हैं एन इंटू ई से, क्योंकि एन भी दे रखा है और ई भी दे रखा है। ये देखिए ये एन है और ई है, ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहें तो फॉर्मूले को इस टर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, यानी क्यू की जगह हम लोग क्या कर दें, एन इंटू ई पुट कर दें, तो एक फॉर्मूला हम लोग को करंट का इस फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर ये वाला यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए चार्ज अलग से कैलकुलेट कर लें, और अगर चार्ज चाहें तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग को एन भी पता है, ई भी पता है और टी भी पता है, तो वैल्यूज़ रख देंगे, वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट कर लेंगे। आइए वैल्यूज़ रख देते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एन इंटू ई अपॉन टी। तो एन क्या है, 6.25 इंटू 10⁻16, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज स्मॉल ई 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड्स। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए 2 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, 0.8 बचेगा। इस टाइप के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं कि हम लोग पावर्स अलग कर लेते हैं और इस तरह के नंबर्स जो होते हैं क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। यानी 6.25 इंटू 0.8 हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और पावर्स अलग कर लेते हैं, 10⁻16 इंटू 10⁻−19। अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, सीधे क्या आता है 5, और इनटू यहाँ पे देखिए क्या होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 16 प्लस -19, इसका मतलब 5 इंटू 10⁻16 विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻3। यानी करंट हम लोग को कितनी मिल गई,
I इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब ये तो हमको एम्पियर में मिल गई, लेकिन बुक में आंसर किस तरह से दिया होता है, मिली एम्पियर के फॉर्म में। तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? देखिए 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू किसके होता है, 10⁻³ एम्पियर के। यानी 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल है, 10⁻³ एम्पियर के। तो अब हम इसको चाहें तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 5 इंटू 10⁻³ है, यानी इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 5 मिली एम्पियर। तो आंसर दोनों तरह से दिया होगा। अब आपको देखना है कि आपको किस फॉर्म में उसको लाना है। तो ये एम्पियर में इस तरह आएगा और मिली एम्पियर में इस तरह आएगा। दोनों ही फॉर्म में हम लोग ने आंसर्स निकाल लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसमें 1.6 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इफ़ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना दे रखा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। यानी उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, ये हम लोग को बताना है। तो आइए सबसे पहला काम क्या है, गिवन लिख लिया जाए। करंट दे दिया है, करंट कितनी दे दी आपको, 1.6 मिली एम्पियर। तो सबसे पहला काम होता है कि अगर मिली एम्पियर या भी किसी दूसरे यूनिट में माइक्रो एम्पियर में दिया हो, तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि उसको एम्पियर में चेंज करेंगे। तो हम लोग अभी देख के आए हैं कि 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ एम्पियर के। यानी यहाँ 1.6 मिली एम्पियर को अगर हमको एम्पियर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करंट किस में मिल गई हमको, एम्पियर में मिल गई। इफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस में होता है और प्रोटॉन पर प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन पर भले से माइनस में, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये माइनस नहीं यूज़ करते, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। देखिए इनडायरेक्टली टाइम भी दे दिया है, ईच सेकेंड। इस ईच सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड। यानी हर सेकेंड, हर एक सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं कंडक्टर से, कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से। तो टाइम कितना दे दिया है, 1 सेकेंड। फाइंड क्या करवा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n। यानी इतनी चीज़ें गिवन है और ये फाइंड करना है। तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। लेकिन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इंटू ई अपॉन टी, क्योंकि हम लोग को पता है q इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू ई। तो q की जगह n ही लिख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वैल्यूज़ रखते हैं। करंट कितना दे रखा है, एक बार इसको इस तरह से फिर लिख लें, n इंटू ई अपॉन टी। तो करंट कितना है, 1.6 इंटू 10⁻³ n फाइंड करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, पावर्स अलग, इसको डील कर लेंगे हम लोग 10⁻³ अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं न्यूमरेटर में, तो ये पावर क्या हो जाती है, प्लस। यानी अगर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस साइन के साथ है तो न्यूमरेटर में आने में क्या हो जाता है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। यानी 10⁻³ प्लस 19 यानी कितना हो गया, 10⁻16। तो 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड पास होंगे। यानी इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻16। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए कि आप इतनी करंट फ्लो करा लीजिए उस वायर में जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 20 ओम हो। तो फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे क्या है, गिवन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करनी है। देखिए गिवन क्या है, करंट कितनी दे दी आपको,
200 मिली एम्पियर। तो अब सबसे पहला काम है किसको एम्पियर में चेंज किया जाए। तो 200 मिली एम्पियर है, तो एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ के आए कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने क्या कर लिया, मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज कर लिया। अब देखिए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मतलब 20 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, इसमें आपको 200 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करानी है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखिए कुछ नहीं है, सीधे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। अब ओम्स लॉ होता क्या है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10⁻³ और आर आपका कितना है 20। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 2 2 4000 इंटू 10⁻³ तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 10⁻³ अलग कर लेंगे और 10⁻³ अलग। तो अब देखिए ये क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो बेस सेम है, देखिए इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम। तो बेस सेम यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लें, a⁻m इंटू a⁻n होता है, तो उसको क्या लिख लेते हैं, a⁻m+n। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस -3, इसका मतलब 4 इंटू 10⁻0 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1, यानी कितना हो गया 4 वोल्ट आएगा। यानी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप अगर लगा दें तो 200 मिली एम्पियर की करंट 20 ओम के रेजिस्टेंस वायर में फ्लो हो सकती है। अब देखिए इसको कुछ बच्चे दूसरे तरह से सॉल्व करना चाहें तो वो वैसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। आप इसको 4000 था और ये क्या था, 10⁻³ था, तो आप क्या करते, इसको नीचे ले आते, यानी ये जो नीचे आएगा तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी माइनस है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4000 और नीचे 10⁻³ क्या 1000, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 ओम। हो सकता है कुछ बच्चे इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 एम्पियर करंट एट 6 वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कितनी एम्पियर की करंट निकाल रहा है, 1.2 एम्पियर। सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को गिवन लिखना है। 1.2 एम्पियर की करंट कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे इतनी करंट फ्लो हो रही है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब वाइल ग्लोइंग। अब बताइए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, इसका मतलब R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो V कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, I कितना है 1.2, यानी क्या हो जाएगा 60/12, यानी 12 5 ज़ा, तो 5 ओम होगा रेजिस्टेंस। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बल्ब कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉस 2 एम्पियर करंट व्हेन ग्लोइंग, यानी एक बल्ब है जो 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है और 2 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है व्हेन ग्लोइंग, यानी जलने पर वो 2 एम्पियर की करंट ले रहा है। यानी बल्ब है, जब वो जलता है तो 2 एम्पियर की करंट लेता है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको हमको लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया, 12 वोल्ट। कितनी करंट ले रहा है, 2 एम्पियर की, यानी आई की वैल्यू दे दी कितनी, 2 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, यानी बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फिर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, और V की वैल्यू 12 है, आई की वैल्यू 2, तो 2 6 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब ये बताना है कि उसका रेजिस्टेंस मोर होगा, मतलब ज़्यादा होगा या उतना ही होगा या कम होगा जब बल्ब नहीं जल रहा है। यानी बल्ब जल रहा है, ये तो तब का रेजिस्टेंस है 6 ओम। अब अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या रेजिस्टेंस 6 ओम से ज़्यादा होगा या 6 ओम ही होगा या 6 ओम से कम होगा। तो जब बल्ब नहीं जल रहा होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम से कम। अगर वो नॉट ग्लोइंग की स्टेट में यानी जल नहीं रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम। अब आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। देखिए करंट पूछ रहा है, फिर वैसे ही आसान सा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दे रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन में आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 5 ओम का,
पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 वोल्ट का दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। यानी एक रेजिस्टेंस वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, वो 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कनेक्टेड है, उसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये बताना है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर, ओम्स लॉ यूज़ कर लीजिए, 3 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन, अरे सॉरी, कितना हो जाएगा ये 0.6 एम्पियर। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.6 एम्पियर। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी तरह थे, v इज इक्वल्स टू आई आर पे बेस्ड। तो ये कितना आया 0.6 एम्पियर। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई 1 mm एंड 2 mm रेस्पेक्टिवली। यानी दो वायर्स हैं, उनका मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, उनके रेडियस अलग अलग हैं, एक का 1 mm है और एक का 2 mm। करना क्या है, दोनों के रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। यानी आर कंपेयर करना है और रो कंपेयर करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको रो बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए इसको करना कैसे है। मान लीजिए ये हम मान के चले हमारा वायर 1 इधर और वायर 2 इधर। वायर 1 का सारा डेटा इधर लिखेंगे और वायर 2 का सारा डेटा इधर। अब क्या कह रहा है, दोनों सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल पहला चीज़, अगर इस सेम मटेरियल होने का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, तो इसकी रो है तो इसकी भी क्या होगी, रो होगी। सेम लेंथ है, अगर इसकी लेंथ एल है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, एल होगी। रेडियस अलग अलग है, यानी इसका रेडियस क्या है 1 mm, मान लीजिए इसका रेडियस R1 मान के चलते हैं, कितना दे रखा है 1 mm, और इसका रेडियस कितना है R2 से डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है 2 mm। दोनों के रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं। रेजिस्टेंस मतलब R1 इसका मान लें रेजिस्टेंस और R2 इसका मान लें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि R1 इस टू R2 बताइए, यानी कंपेयर किया R1 इस टू R2 या R1 अपॉन R2। तो करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। R1 की वैल्यू लिख लेते हैं, R2 की वैल्यू लिख लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि R1 अपॉन R2 चाहिए तो दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आइए R1 की लिख लेते हैं। R1 क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होती है रेजिस्टिविटी, ये होता है लेंथ। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप जानते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान के चलते हैं हम लोग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस दे रखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो यूज़ होगा ही। तो अब देखिए R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसकी भी रो है और इसकी भी रो है, लेंथ इसकी भी एल है इसकी भी एल है, तो लेंथ एल हो गई, रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रो हो गई। जो भी बदलेगा वो क्या बदलेगा, एरिया बदलेगा। तो एरिया को किससे डिनोट कर देते हैं, A1 से। अब R2 कितना हो जाएगा, देखिए रो एल अपॉन A2। अब हम लोग को चाहिए क्या, R1 अपॉन R2। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो R1 अपॉन R2 कर लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, रोएल अपॉन A1, रोएल अपॉन A1, और R2 की वैल्यू कितनी है, रो एल अपॉन A2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोएल से रोएल तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A2 अपॉन A1। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे। A2 कितना हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो A2 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पाई आर टू स्क्वायर, और A1 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर। क्योंकि इसका रेडियस R1 है तो एरिया A1 हो गया, इसका R2 है तो इसका एरिया A2 हो गया। तो A2 की वैल्यू कितनी है, पाई R2 स्क्वायर, और A1 की कितनी है, पाई R1 स्क्वायर। ये हम लोग के पास क्या आ गया, R1 अपॉन R2। देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हम लोग के पास, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अगर हम लोग चाहें तो इस R1 अपॉन R2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए R2 रेडियस कितना है, 2 mm,
और R1 कितना है 1 mm है, तो R2 की वैल्यू लिख लेते हैं 2 अपॉन R1 की लिख लेते हैं 1, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 अपॉन 1, यानी 4:2, यानी इसको हम लोग इस तरह से लिखना चाहें R1:2, R2 क्या हो जाएगा 4:1। तो यही हम लोग को बताना था, कंपेयर करना था। और यहाँ से अगर इसको और थोड़ा देखना चाहें तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम्स R2, यानी R2 का 4 टाइम्स R1 होगा। तो ये करना था हम लोग को फर्स्ट पार्ट में अपने। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या कर रहा है, देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी रो भी हम लोग को क्या करना है कंपेयर करना है दोनों का। तो रो कैसे कंपेयर करेंगे देखिए, अब हम लोग यहाँ देख के आए कि मटेरियल क्या है सेम है, सेम मटेरियल, यानी जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसकी है वही स्पेसिफिक जो रेजिस्टिविटी इसकी वही रेजिस्टिविटी इसकी भी है। यानी इसकी अगर हम रो 1 मान लें, इसकी रो 2 मान लें, तो रो 1 और रो 2 क्या है बराबर है, यानी रो 1 अपॉन रो 2 अगर निकालें तो रो अपॉन रो किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन 1 के, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दोनों की क्या हो जाएगी 1:1। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंपेयर करना है तो इसका मतलब क्या है रो 1:2, रो 2 किसके इक्वल हो जाएगा 1:1 के। और रेजिस्टेंस हम लोग ने कंपेयर किया R1:R2, वो क्या आया 4:1 के। तो रेजिस्टेंस तो अलग है बट रेजिस्टिविटी पहले ही बोल दिया मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी सेम होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, एक गिवन वायर है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, उसको इतना खींचा गया है कि वो अपनी लेंथ का क्या हो जाता है डबल हो जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास 1 मीटर का वायर है, आप उसको इतना खींच दीजिए कि वो 2 मीटर का हो जाए, 2 मीटर का इतना खींच दीजिए कि 4 मीटर का हो जाए, यानी जो भी उसके पास ओरिजिनल लेंथ है उसका वो डबल हो जा रहा है। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ का उसको डबल करने के बाद उसका रेजिस्टेंस क्या होगा हमको ये बताना है। तो अब देखिए बिना स्ट्रेच किए उसकी जो कंडीशंस है, मतलब उस केस में जो उसकी लेंथ है और उसका रेजिस्टेंस है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना है बिना स्ट्रेच किए कितना दे रखा है 1 ओम, और मान लीजिए वायर की ओरिजिनल लेंथ क्या है स्मॉल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है मान लीजिए कैपिटल है, और रेजिस्टिविटी वायर की रो है। अब हमने उसको स्ट्रेच किया, ये क्या है आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग, और ये क्या था बिफोर स्ट्रेचिंग, ये है हमारा क्या बिफोर स्ट्रेचिंग। और आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या केस है, आफ्टर स्ट्रेचिंग बताना है कि रेजिस्टेंस क्या है, मान ली वो रेजिस्टेंस हम क्या कर दें R डैश कर दे रहे हैं, ये बताना है। अब स्ट्रेच करने के बाद लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ का डबल करना है, यानी जो ओरिजिनल लेंथ थी उसका क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। अब अगर आपने देखी खींच के उस वायर को डबल किया है तो वायर क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा, यानी उस केस में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा घट जाएगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा A/2, यानी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले था उसका जस्ट क्या हो गया हाफ हो गया। अब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी तो बदलनी नहीं, रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी वही रहेगी, यानी हमको नया रेजिस्टेंस बताना है R डैश बताना है। यानी ये दोनों जो हमारे पास बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग वाले केस हैं, इन दोनों केस से हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, उन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट केस के लिए देखिए R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यानी इस केस के लिए हम लोग लिख लें रो एल अपॉन ए, ये बना लेते हैं हम लोग क्या फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए R डैश इज इक्वल्स टू रो एल, एल के जगह क्या लिखना है 2L, क्योंकि अब लेंथ 2 टाइम्स हो गई, अपॉन ए, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया A/2, इसको बना लेते हैं क्या हम लोग सेकंड इक्वेशन। अब R डैश फाइंड करना है तो करेंगे क्या 1/2, यानी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए फिर से एक बार ये इक्वेशंस लिख लें R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन लिख लिया जाए R डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 2L अपॉन A/2। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब ये है कि R अपॉन R डैश करना है, तो रो L अपॉन A अपॉन रो
इंटू 2L अपॉन ए अपॉन 2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, रो एल अपॉन ए इंटू ए अपॉन 2 अपॉन रो इंटू 2L। देखिए रो एल से रो एल तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन ए इंटू ए अपॉन 2 इंटू 2। ए से ए भी क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा, 1/4। इसका मतलब आर अपॉन आर डैश किसके इक्वल है, 1/4 के, विच इम्प्लाइज आर इंटू 4 इज इक्वल्स टू आर डैश। इसका मतलब आर डैश कितना हो गया, 4 टाइम्स आर, यानी अब उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी अगर पहले रेजिस्टेंस जो मान ली 1 ओम था तो 4 ओम हो जाएगा, 2 ओम था तो 8 ओम हो जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो हम लोग को आर की वैल्यू 1 ओम दे रखी है, तो पुट कर देते हैं 4 इंटू 1, तो कितना हो गया, 4 ओम। यानी आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 4 ओम। तो पहले 1 ओम रेजिस्टेंस था, स्ट्रेच करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, यानी उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ कितनी कर दी जा रही है, 30 सेंटीमीटर। यानी उसको इतना खींचा गया कि वो अपनी पुरानी लेंथ का क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना बढ़ गया, यानी 10 सेंटीमीटर था तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। Assuming that it has a uniform cross section, what will be its new resistance? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है, ये मान के चलना है, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, गिवन गिवन क्वांटिटीज लिखना। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 ओम। ये कब का केस है, बिफोर स्ट्रेचिंग, यानी स्ट्रेच करने के पहले। स्ट्रेच करने के पहले लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं स्ट्रेच करने के पहले कितनी है, कैपिटल ए। और रेजिस्टिविटी क्या होगी, मटेरियल की रो। आफ्टर स्ट्रेचिंग, देखिए स्ट्रेच करने के बाद, आफ्टर स्ट्रेचिंग। अब जब उसको स्ट्रेच कर दिया तो पूछ रहा है उस स्ट्रेच करने के बाद रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर उसकी लेंथ स्ट्रेच करने के बाद कितनी हो जाए, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ अगर 3 टाइम्स बढ़ गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स घट जाएगा, यानी मतलब 3 टाइम्स 1/3 हो जाएगा। अगर लेंथ 3 टाइम्स बढ़ी है तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स हो जाएगा, यानी पहले ए था तो अब क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। रेजिस्टिविटी तो वही रहनी है, रो। अब हमको आर डैश पता करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा था, उसमें डबल की जा रही थी लेंथ और इसमें ट्रिपल की जा रही है लेंथ। तो अब देखिए इसके लिए इस वैल्यूज़ से हम एक इक्वेशन लिखेंगे और इन वैल्यूज़ से एक इक्वेशन लिख के दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो आइए लिख लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल कितना है, 10 अपॉन ए। ये मान लीजिए क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, आर डैश। आर डैश क्या है, रो एल कितना हो गया है, 30 अपॉन ए अपॉन 3। इसका मतलब क्या है, रो इंटू 30 इंटू 3 अपॉन ए। ये क्या हम बना लें, सेकेंड इक्वेशन। अब आर अपॉन आर डैश निकाल लेते हैं उसकी, मतलब ये दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, आर डैश मिल जाएगा। ये इसको कर लिया जाए, फिर से एक बार इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू रो इंटू 10 अपॉन ए, ये हमारी थी क्या, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन लिख लें, आर डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 30 अपॉन ए और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है, यानी आर अपॉन आर डैश निकालना है। तो आर आर कितना है, रो इंटू 10 अपॉन ए, और आर डैश कितना है, रो इंटू 30 इंटू 3 अपॉन ए। तो इसको और सॉल्व कर लें, रो इंटू 10 अपॉन ए इंटू ए अपॉन रो इंटू 30 इंटू
3। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 0, यानी यहाँ बचा क्या 1/9। कहने का मतलब क्या बचा, r/r' इज इक्वल्स टू 1/9। तो हम लोग को r' फाइंड करना था, यानी r इंटू 9 इज इक्वल्स टू r', विच इम्प्लाइज, अब देखिए r की वैल्यू लिख लेते हैं, r कितना दे रखा है 3 ओम, तो r की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। यानी इससे देख के पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी r' इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9, यानी 27 ओम। यानी नया रेजिस्टेंस क्या, और अगर आप एक 10 सेंटीमीटर के वायर को खींच के 30 सेंटीमीटर कर दीजिए तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 27 ओम। तो यही कैलकुलेट करना था हम लोग को। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। यानी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर, उसको क्या कर दिया जा रहा है, ट्रिपल कर दिया जा रहा है। यानी जो वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ 30 सेंटीमीटर है उसको ट्रिपल कर दिया जा रहा है, और उस केस में पूछ रहा है ट्रिपल करने के बाद उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी न्यू रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, बताना है। तो बिल्कुल जो पिछले 2 क्वेश्चंस हम लोग ने किए हैं बिल्कुल उसके ही जैसा है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज़ आपको लिखनी होगी। तो जब ट्रिपल नहीं किया है उस केस में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हम लोग को 9 ओम दे रखा है, उस केस में लेंथ कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मान लीजिए कैपिटल है। अब ट्रिपल करने के बाद क्या होगा, जब उसको ट्रिपल कर दिया जाता है तो उस केस में पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ भैया, आप ट्रिपल करने के बाद क्या रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए जब ट्रिपल किया है तो जो न्यू लेंथ होगी, मान ली न्यू लेंथ L' है, ट्रिपल करने के बाद क्या होगा, न्यू लेंथ उसकी क्या हो जाएगी 30/3, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 30 सेंटीमीटर। तो अगर ट्रिपल कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी लेंथ कम हो रही है, लेंथ कितनी कम हो गई 1/3 हो गई, यानी 1/3 टाइम्स उसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। यानी ओरिजिनल लेंथ न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी 3, यानी न्यू लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इसी ऑर्डर में बढ़ जाएगा। यानी मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A' है, तो तार को ट्रिपल कर दिया तो वो क्या हो गया, मोटा हो गया, यानी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी पहले A था तो अब क्या हो जाएगा 3A हो जाएगा। तो पहले पिछले 2 क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने काम किया है, 2 इक्वेशंस बनाते थे, दोनों को आपस में डिवाइड करते, तो वही काम यहाँ करना है। तो वायर की रेजिस्टिविटी यानी रो है तो इसके लिए भी यही रो होगी इसकी, क्योंकि ट्रिपल करने से रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड करती ही है। तो रो यहाँ भी है, रो यहाँ भी होगी। तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लेते हैं, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो L/A। तो रो L कितना है यहाँ 30 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या A, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, R' इज इक्वल्स टू रो इंटू L, L का मतलब 10 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया 3A हो गया। ये क्या हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है हम लोग को, आपस में डिवाइड कर देना, यानी R/R' निकालना है। तो आइए इसको कर लेते हैं, R/R' निकालना है। तो R की वैल्यू देखिए, रो इंटू 30/A, रो इंटू 30/A अपॉन रो इंटू 10/3A, रो इंटू 10/3A, यानी रो इंटू 30/A इंटू 3A अपॉन रो इंटू 10। तो रो से रो क्या हो जाएगा कैंसिल, A से A कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 9। इसका मतलब क्या है, R इज इक्वल्स टू 9R', इसका मतलब क्या है, R' इज इक्वल्स टू R/9। यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो 1/9 टाइम्स हो गया। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 9, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या है 9, तो 9/9 कितना हो जाएगा 1, यानी R' की वैल्यू क्या हो गई 1 ओम। यानी जो नया रेजिस्टेंस होगा ट्रिपल करने के बाद वो क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा।
तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर एंड रेडियस 1 mm इज रिक्वायर्ड सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। कह रहा है कि मतलब एक वायर है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना दे रखा है और उसका रेडियस 1 mm है, उसकी लेंथ क्या हो, यानी उस वायर की लेंथ क्या हो कि उसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाए। यानी एक ऐसा वायर जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर है, उसका रेडियस 1 mm है, उस वायर को उसकी लेंथ क्या लेनी है कि उसका रेजिस्टेंस हम क्या कर दें, 1 ओम कर दें, 1 ओम कर सकें सॉरी। तो करना क्या है, देखिए सबसे पहला काम है क्या, गिवन लिखना। गिवन क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, रो दे रखा है, यानी 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर ये दे रखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेडियस कितना दे रखा है, 1 mm। तो दूसरा काम ये है कि इस mm को किस में चेंज कर दें, मीटर में चेंज कर दें। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 mm इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ मीटर हो गया रेडियस। रेजिस्टेंस कितना हो जाए उसका, यानी 1 ओम। लेंथ क्या रखें कि ये दोनों कंडीशंस होने पर उसका रेजिस्टेंस इतना हो जाए। तो कुल मिला के हम लोग को क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, बस फॉर्मूले पे उठा के वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो रो कितना दे रखा है, 1.7 इंटू 10⁻8। लेंथ कितनी दे रखी है वायर की, ये तो दी नहीं है, ये फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 ओम। एरिया, अब देखिए एरिया कैसे निकालना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है वायर का, हम लोग जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान के चलते हैं वो क्या मान के चलते हैं, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। यानी अब अगर रेडियस दे रखा है तो हम लोग उसकी मदद से एरिया तो निकाल सकते हैं इस वायर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो r² का मतलब है 10⁻³ स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 3.14 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ विच इज़ इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁻⁻6। क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं। a⁴n m इंटू a⁴n है, तो इसका मतलब a⁴m प्लस एन। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब πr² है तो हम लोग को एरिया मिल चुका है। अब एरिया की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू 10⁻⁻6। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग एल के टर्म्स में लिख लेते हैं, यानी ये लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो एल कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻⁻8। अब देखिए इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग ने पहले भी देखा। इस टाइप के मतलब इतना पार्ट अलग कर लेते हैं और पावर्स वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, अलग से, मतलब पावर्स वाले पार्ट अलग सॉल्व कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। L इज इक्वल्स टू 3.14 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻8। तो अब देखिए इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कितना है, 3.14 डिवाइडेड बाय 1.7 1.847। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या है, a⁴m अपॉन a⁴n होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, a⁴m-n। यानी अगर इस तरह से डिवीजन के फॉर्म में होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ भी वही होगा, यानी 10⁻⁻6 -8। तो ये क्या हो जाएगा, 1.847 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.847 इंटू 10⁻²। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 184.7। यानी
लेंथ कितनी हो जाएगी 184.7 मीटर। यानी अगर 184.7 मीटर लंबा वायर हम ले लें और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना हो और रेडियस इतना हो, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो यही कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब टेक्स ए करंट 100 मिली एम्पेयर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0.2 वोल्ट। यानी 100 मिली एम्पेयर की करंट ले रहा है, कब ले रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके अक्रॉस 0.2 वोल्ट। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम्स 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जा रहा है तो करंट कितनी हो जा रही है 400 मिली एम्पेयर। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन ईच केस एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस। यानी आपको दोनों ही केस के लिए रेजिस्टेंस फिलामेंट का पता करना है। दो केस कौन से, पहला केस जब 0.2 वोल्ट था तो करंट कितनी थी 100 मिली एम्पेयर, ये फर्स्ट केस है। और दूसरा केस ये है जब 1 वोल्ट था तो करंट कितनी थी 400 मिली एम्पेयर की। अब आइए इसको करना है, तो करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन में क्या है, यहाँ पे दो केस हैं तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या है, करंट कितनी है 100 मिली एम्पेयर। अब देखिए ये 100 मिली एम्पेयर है, तो सबसे पहला काम है कि इसको एम्पेयर में चेंज किया जाए। तो एम्पेयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग बार बार देख चुके हैं 1 मिली एम्पेयर किसके इक्वल होता है 10⁻³ एम्पेयर। यानी मिली एम्पेयर से अगर आपको एम्पेयर में आना है तो मिली एम्पेयर वाली क्वांटिटी में 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 0.1 एम्पेयर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट, यानी 0.1 एम्पेयर हमको क्या मिल गई, करंट मिल गई। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 0.2 वोल्ट। तो अब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो रेजिस्टेंस आराम से निकाला जा सकता है। आर इज इक्वल टू क्या होता है V/I। तो V कितना है हमारे पास 0.2 और I कितना है 0.1। इसका मतलब कितना हो गया 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम। यानी फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब आइए सेकंड केस के लिए निकालते हैं, फॉर सेकंड केस। तो सेकंड केस में करंट हमारी कितनी दे रखी है 400 मिली एम्पेयर। अब 400 मिली एम्पेयर है तो इसको भी यही करना है हम लोग को, सबसे पहले एम्पेयर में चेंज करना है। तो एम्पेयर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक इसमें आ गए एम्पेयर में आ गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 400/this, तो 0 से 0 यानी 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अब देखिए सॉल्व करना था तो इसको यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता था, इसको 4 इंटू 10² लिख लेते और 10⁻³ कर देते, तो 4 इंटू 10⁻⁻1 हो जाता, यानी क्या हो जाता 0.4 एम्पियर। तो दोनों तरीके हैं, दोनों ही तरीके से इसको किया जा सकता है। तो 0.4 एम्पियर आ गई करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, आर क्या होता है V/I। V कितना है 1, I कितना है 0.4, इसका मतलब 10/4 यानी 2522 यानी 2.5 ओम। यानी फर्स्ट केस में हमारा रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओम और सेकंड केस में क्या आया 2.5 ओम आया।